हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग जो है क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर की थ्योरम 8.9 करेंगे। इसे हम कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ओके, तो देखिए ये बोलना क्या चाह रहा है। इसने हमें क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ओके, जो कि इसका मिड पॉइंट है, और जो यहाँ से हमने एक लाइन खींची है जो कि इस बीसी के पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो है एक डी एक लाइन है। तो अब ये डी क्या है, ये बीसी के पैरेलल है। ओके, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। अब जो है हमें प्रूव क्या करना है, ये जो थर्ड लाइन को ये पॉइंट जो है ई बाइसेक्ट करता है, तो हमें प्रूव ये करना है कि ये जो ए ई इक्वल टू सी ई है। ओके, तो ये लाइन ए ई है, ओके, और ये लाइन सी ई है। ये हमने दोनों आपस में बराबर प्रूव करनी है, ये हमारा एम है। तो पहले कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से सी से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि पैरेलल टू ए बी रहेगी। ओके, तो हमने सी एफ एक ड्रॉ करनी है जो पैरेलल टू ए बी है। तो हमने ये सी एफ ड्रॉ करी, ये इस ए बी के पैरेलल है, राइट। और यहाँ से अभी इस डी को हम आगे खींचेंगे एफ तक। ओके, तो हमने डी से एफ तक जो है आगे इसको एक्सटेंड कर लिया। अभी क्या है कि प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए ये दोनों आमने सामने की भुजाएं आपस में पैरेलल है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी करी है। ओके, इसके अलावा क्या है, ये डीई जो है ये इस बीसी के पैरेलल है। ओके, ये हमें गिवन है, तो इसका मतलब ये जो डीएफ है ये भी इस बीसी के पैरेलल होगा। ओके, तो अब देखिए जो डीएफ है ये इस बीसी के पैरेलल है। अब आप ध्यान से देखिए जो चतुर्भुज आपको बन रहा है ना बी डी सी एफ, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये चतुर्भुज बन रहा है बी डी सी एफ, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, अब देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, तो ये बी डी जो है सी एफ के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्या है ना, हमें एक और चीज रखिए, जो बी डी जो है इस ए डी के बराबर है, गिवन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि ये डी जो है इसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर है। तो मैं इनको मार्क कर लेता हूँ, ये इसके बराबर है और यही बी डी जो है वो इसके भी बराबर है। ओके, तो इसका मतलब ये ए डी और सी एफ भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि देखो ये बी डी कह रहा है सी एफ के बराबर है, फिर बी डी कह रहा है ए डी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा ए डी और सी एफ जो है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अभी मैंने ये जो हाईलाइट हटा दिया अपने पैरेललोग्राम का, अभी हम नेक्स्ट यहाँ लिखते हैं। अभी हमें क्या है ना, हमें दो ट्रायंगल लेने हैं। देखो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ए डी ई जो अभी हाईलाइट हुआ, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल सी एफ ई जो ये हाईलाइट हुआ। अब इन दोनों को हम आपस में ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या है कि ये ए बी जो है सी एफ के पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्शन से है। ओके, और ये जो ए सी है, ये वाली ए सी लाइन ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे, देखो ये है लाइन ए डी, ये है लाइन सी एफ, और ये ए सी जो है वो ट्रांसवर्स लाइन है ना। तो हमें क्या है कि पैरेलल लाइन के चैप्टर में हमने पढ़ा ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर रहेगा, मतलब ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको एंगल 1 बोल दूं, ये है एंगल 1, तो ये किसके बराबर आएगा, ये इसको अगर मैं एंगल 2 बोलता हूं तो ये एंगल 2 के बराबर आएगा। ओके, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। तो ये क्यों बराबर है, रीजन लिखना पड़ेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने एक एंगल आपस में बराबर प्रूव कर दिया। ओके, अभी क्या है, जो ए डी है वो ये दोनों सी एफ के बराबर है, क्योंकि हमने ये अभी अभी देखो यहाँ पे प्रूव किया। ठीक है, यहाँ पे ये प्रूव किया है। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या किया, एक साइड भी बराबर प्रूव कर दी। अब क्या करेंगे हम, फिर से देखिए आपका ये जो ए बी है सी एफ के पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ। ठीक है, फिर से आपको घुमा के बता, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। और इस बार हम ट्रांसवर्स लाइन कौन सी वाली लेने वाले, ये डी एफ लेने वाले। ठीक है, तो अगेन देखिए ये वाली लाइन है और ये एक ये वाली लाइन है ना, ये हमने ट्रांसवर्स लाइन ले ली। तो अब होगा क्या कि ये एंगल और ये एंगल आपस में अगेन बराबर होंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब अगर ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर रहेगा। अब अगर मैं इस एंगल को जो एंगल 3 बोल दूं, तो ये एंगल 3 जो है, ये जो अभी हाईलाइट हुआ, ये किसके बराबर है, ये इस एंगल के बराबर है। ओके, ये वाला कौन सा एंगल है, एंगल 4 मान लेता हूं इसको, तो ये एंगल 4 के बराबर है। ऐसा क्यों है, ये अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये हमने लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा है, जहां हमने पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी हमने इस ट्रायंगल में एक और एंगल आपस में बराबर प्रूव कर दिया इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो अभी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, तो ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई। कौन से वाले ट्रायंगल, ये जो दोनों घूम रहे हैं।
ओके, इसमें रूल कौन सा लगा, एंगल साइड एंगल रूल। अब क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल, तो इसका मतलब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग भुजाएं भी बराबर होगी। तो देखो ये भुजा जो है अब इस भुजा के बराबर होगी, क्योंकि ये सीपीसीटी से हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो एई है ये सी के बराबर होगी, जो दोनों घूम रहे हैं, ठीक है, ये बाय सीपीसीटी हो गया। तो इसका मतलब कि हमने अभी ये प्रूव कर दिया कि ये जो पॉइंट ई है ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, यही तो ये थ्योरम बोलती है। ओके, तो इसी के साथ थ्योरम 8.9 भी प्रूव हो गई, और इसके साथ जो है चैप्टर 8 की सारी सारी थ्योरम्स जो है वो खत्म हो गई। आप थ्योरम का जो है पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिए, आपका बेस इससे स्ट्रांग होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।